बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मनुष्य जन्मजात प्रकाश के खोज में रहता है। वह बराबर उसका प्रयास है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, यही उसका है प्रयास। इस प्रयास में वह प्रकाश के प्रतीक के रूप में 3 प्रकार की अग्नियों में आहुति देकर के शाश्वत सुख शाश्वत शांति की प्राप्ति की कामना करता है। वे 3 प्रकार की अग्नियां हैं पूर्वाग्नि, गार्हपत्याग्नि और दक्षिणाग्नि। इसी प्रयास में उसका जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन वह जिसको चाहता है वह उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसी भाव को अथर्वा ऋषि को समाधि अवस्था में अनुभव हुआ था, जो शब्दबद्ध करके अथर्ववेद में संग्रहित कर दिया गया है। संपूर्ण ऋचा इस प्रकार है। चवग्ने पश्चातपसं पुरस्तात् समुत्तरात् मदरातपैनम् एकस्त्रेधा विहितो जातवेदः सम्यगेन धेहि सुकृतामुलोके। ऋषि कहते हैं कि प्रारंभ में तो 3 प्रकार के अग्नियों में आहुति देकर के वह शांति प्राप्ति की कामना करता है, लेकिन जब उसको नहीं प्राप्त होता है, वह चीज उपलब्ध हो जाने पर भी, वह यज्ञ इत्यादि कर लेने पर भी उसको सुख शांति नहीं मिलती है, तब वह सच्चे सुख और शांति के लिए नित्य आदि सदगुरु से प्रार्थना करता है कि हे सदगुरु, आप उस प्रकाश मार्ग को जानते हैं, हमको वैसा मार्ग बतलाइए जिस मार्ग से हम आगे बढ़ करके हम उस शाश्वत सुख शाश्वत शांति वाले प्रकाश लोक में पहुंच सकें। जब उसमें प्रबल जिज्ञासा जग जाती है, तब नित्यादि सद्गुरु से ब्रह्म विद्या का क्रियात्मक ज्ञान बतला देते हैं, और क्रियात्मक ज्ञान बतला करके पहले अपने संरक्षण में साधना करा करके ब्रह्मांड से बाहर कर देते हैं। वहां पर वह धीरे धीरे प्रकृति से असंग हो जाता है, और जब प्रकृति से असंग हो जाता है, तब वह अपने आत्मिक स्तर से साधना शुरू कर देता है। वह जिज्ञासु प्रार्थना करता है कि हे सद्गुरु, केवल प्रकाश मार्ग बतला देने से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, हम में वह सामर्थ्य नहीं है। आप उसमें सहयोगी बने रहे, हमें उस मार्ग से ले चले जिस मार्ग पर हमें 3 प्रकार के प्रकाश नजर आ जाए, जिन प्रकाशों को देख करके अवलोकन करके मैं यह समझने में सफलता प्राप्त कर लूं कि मैं ठीक रास्ते से आरोहण कर रहा हूं। वह पहला प्रकाश है आत्मिक प्रकाश। साधक अपने आत्मा के प्रकाश को ही अवलोकन करता है। अब आत्मा के द्वारा जब साधना शुरू हो जाती है, आगे बढ़ता है, तो अक्षर का प्रकाश अवलोकन होता है। अक्षर का भी एक सीमा है जो प्रकृति मंडल में है, उसको पार करते ही वह सदगुरु मंडल में पहुंचता है, और सदगुरु मंडल में पहुंचने पर वहां भी एक प्रकाश नजर आता है, जो सदगुरु मंडल का प्रकाश है, वह दिव्य प्रकाश है।
अब वहाँ के बाद में जो मार्ग है वहाँ पर साधक का पुरुषार्थ काम नहीं करता है। अब पुनः वह नित्यनाथ सदगुरु से अर्थ प्रार्थना करता है और वो नित्यनाथ सदगुरु आ करके जो त्रिपाद उर्ध में प्रवेश करने के लिए सबसे सूक्ष्म मार्ग जिसे नाका द्वार कहा जाता है उसको अपने साथ ले जा करके पार करा देते हैं और तब परमात्मा को अपने दिव्य प्रकाश में दिव्यमान होते हुए साक्षात्कार करा करके उनके साथ युक्त करा देते हैं। अब वहाँ जो उसे सुख शांति प्राप्त होती है वही शाश्वत है। शाश्वत सुख, शाश्वत शांति और अखंड आनंद की प्राप्ति अब उसे होने लगी। बस यही वाणी कह करके तो मैं विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।